दोस्तों बात करने वाले हैं बीएसएफ की एक नई भर्ती के बारे में। बीएसएफ के द्वारा जो है एक नई भर्ती जो है निकाल दी गई है। इसमें अच्छे खासे पद भी आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन वाइज अलग अलग जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और वेरियस पोस्ट आपके रहने वाले हैं। आइए हम बात कर लेते हैं इस भर्ती के बारे में, किस प्रकार की भर्ती निकल कर आ रही है, कौन लोग फॉर्म भर सकता है, एज क्या होनी चाहिए, सब चीज़ हम यहाँ पे जो है इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको बताने वाले हैं। तो अभी फिलहाल जो इसका शॉर्ट नोटिस ही जारी हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसका जो शॉर्ट नोटिस है और इसी नोटिस में जो है आपको इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी देखने को मिलेगी। कुछ ज़्यादा पद नहीं है, लेकिन हाँ जितना है उतना सही एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकल कर आ रही है उसमें इतने ही सब पद रहते हैं। बीएसएफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, इसमें वैकेंसी है। इसके वजह से बीएसएफ एयर विंग एंड देख रहे ना, तो ये एयर विंग में वैकेंसी है और बीएसएफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वैकेंसी है। तो ये देख सकते हैं वैकेंसी आपकी जो है रहने वाली है। तो हमने जो है चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए इस प्रकार से मैंने हाईलाइट किया ताकि मैं आपको आसानी से जल्दी से समझा सकूँ इस भर्ती के बारे में। कब से ऑनलाइन स्टार्ट होंगे इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिलहाल समझते हैं इस भर्ती के बारे में। देखिए ये जो है वैकेंसी ग्रुप सी, देखिए यहाँ पे आया हुआ है ग्रुप सी इन बीएसएफ एयर विंग में, एंड लिखा हुआ है ग्रुप बी एंड सी पोस्ट इन बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप में। तो ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट में, बीएसएफ के दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, एक बीएसएफ एयर विंग और एक बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप में वैकेंसी निकाली गई है। ऑल इंडिया के लोग फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे, यानी ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पहले बताया गया है वैकेंसी इन बीएसएफ एयर विंग में कितनी है। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आपका पद रहेगा। और यहाँ रोटरी विंग में आपका जो है रहने वाला है पद, इसमें देखेंगे मैकेनिकल एयर फ्रेम एंड इंजन के लिए आपका एसटी में एक पद रिजर्व है। इसकी वजह से इसकी वजह से यहाँ देखेंगे तो आपका जो है अगला पद रहने वाला है एवियोनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड रेडियो रडार में। 3 पद आपको रहेंगे, जनरल में और एससी में 1 है और एसटी में 1 है, यानी 5 पद हैं। इसकी वजह से आपका फिक्स विंग में देखेंगे तो 2 प्रकार के पद हैं। मैकेनिकल के पद हैं जिसमें एक पद आपको जो एसटी के लिए है और एक जो है एवियोनिक्स में है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में एक पद है एसटी के लिए। तो ये आपके पद रहने वाले हैं। इसकी वजह से नंबर ऑफ वैकेंसी आप असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक में देखेंगे तो ये आपकी वैकेंसी है जो कि आपका 2, किसी में 1 और यहाँ पे आप देखेंगे 8 एवियोनिक्स में है, 8 पद यहाँ देखने को मिलेगा। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 11 पद है यहाँ पे। और इसकी वजह से कांस्टेबल स्टोरमैन की इसी में वैकेंसी है, 3 पद हैं। इसका पे लेवल देखेंगे तो आपका जो लेवल 3 का रहने वाला है और इन सब वैकेंसी का जो पे लेवल रहने वाला है वो देखेंगे यहाँ पे लेवल 5 का रहने वाला है। तो ये वैकेंसी आपके रहने वाली है किसमें, तो बीएसएफ इन एयर विंग में। अब हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे ग्रुप बी टाइप की वैकेंसी है। एसआई वर्क के जो है आपके 13 पद रहने वाले हैं। इसकी वजह से एसआई जेई के जो है 8 पद रहने वाले हैं, जेई मतलब जूनियर इंजीनियरिंग। इसकी वजह से ग्रुप सी की वैकेंसी निकल के आ रही है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो हेड कांस्टेबल प्लम्बर के जो है 1 पद हैं, कारपेंटर के 1 पद हैं और कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के 13 पद हैं और कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के 14 पद हैं और लाइनमैन के 9 पद हैं। तो इस तरह से वैकेंसी को जो है ग्रुप वाइज वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। अब इस तरह के जो पद हैं जिसमें ग्रुप सी की पद रहने वाली है, ये सब जो पद हैं ग्रुप सी, इन सब का सैलरी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ 2 पद जो है लेवल 4 की सैलरी है और बाकी की जो है 3 पद लेवल 3 की सैलरी है। और ऊपर के जो ग्रुप बी टाइप की वैकेंसी जिसमें एसआई की वैकेंसी, इसमें लेवल 6 की सैलरी है। तो ये आपकी सैलरी यहाँ पे जो है दिखाया गया है। अब यहाँ बात करें कि फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, तो देखिए फॉर्म जो है एम्प्लॉयमेंट रोजगार समाचार में जिस दिन इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा उससे 30 दिन के बाद जो है आपका फॉर्म, मतलब उसी दिन से आवेदन स्टार्ट होगा और 30 दिन तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यानी लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अप्लीकेशन विल बी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। मतलब जिस दिन एडवर्टाइजमेंट में पब्लिश होगा, मतलब रोजगार समाचार में, उस दिन से जो है 30 दिन आपके लास्ट डेट रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। और जो भी आपका एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन है, वो क्रूशियल डेट लास्ट डेट पे आपका काउंट करे जाएंगे, यानी आपकी उम्र सीमा वगैरह जो है लास्ट डेट पे काउंट करी जाएंगी। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखिए असिस्टेंट एयरक्राफ्ट वैकेंसी के लिए अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया कि 3 इयर्स डिप्लोमा इन रिलेवेंट ट्रेड, यानी जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस ट्रेड में आपके पास जो है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ग्रुप एक्स डिप्लोमा इशू बाय द इंडियन एयरफोर्स एंड प्रेफरेबल 2 इयर्स रिलेवेंट एविएशन एक्सपीरियंस, तो जिनके पास एविएशन एक्सपीरियंस है उनको ज़्यादा प्रेफरेबल मिलेगा। और ग्रुप एक्स डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए।
असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की जो पद है उसमें भी 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए, तो आप फॉर्म भरेंगे। या बोला गया, यहाँ देखिए या लिखा है, यहाँ पे भी या लिखा हुआ है, या तो ये या तो या, देख रहे ना। और दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि आपको प्रेफरेबल उनको मिलेगा जो एविएशन में एक्सपीरियंस रखते हैं, यानी जो पायलट वगैरह जो होता है एविएशन डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे देखिए 2 है, एक 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या जनरल सिविल एविएशन में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और यह बोला गया है कि ग्रुप एक्स रेडियो डिप्लोमा इशू बाय द इंडियन एयरफोर्स, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और प्रेफरेबल उनको मिलेगा जिनके पास इसमें एक्सपीरियंस है। इसके वजह से कांस्टेबल स्टोरमैन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए, मतलब आप जब मैट्रिक पास हैं या इसकी इक्विवेलेंट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और मस्ट हैव 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन स्टोर या वेयर हाउस ऑफ एनी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन या एनी कंपनी या प्राइवेट फर्म या इंस्टीट्यूट, मतलब कहीं से भी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, भले वो प्राइवेट हो या कोई इंस्टीट्यूट हो या कोई कंपनी हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, तो आप फॉर्म भरेंगे। वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर, कंप्यूटर का भी नॉलेज यहाँ पे बोला गया कांस्टेबल स्टोरमैन में। अब हम बात करते हैं अगले पद के बारे में। तो देखिए बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप वाला जो डिपार्टमेंट में इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें आप देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर वर्क्स की वैकेंसी है, तो इसमें 3 साल का डिप्लोमा बोला गया है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से। और यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग या सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी इलेक्ट्रिकल वाली में है, तो इसमें बोला गया कि 3 साल का डिप्लोमा, अगर 3 साल का डिप्लोमा कर रखे हुए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और हेड कांस्टेबल प्लम्बर की जो वैकेंसी, इसमें बोला गया कि अगर मैट्रिक आप पास हैं और आपके पास जो है ITI, जिस स्टेट में फॉर्म भरना चाहते हैं, मतलब प्लम्बर में आपके पास ITI होना चाहिए सर्टिफिकेट, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या 3 साल का एक्सपीरियंस भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं कोई भी रेपुटेटेड मतलब कंपनी में। कारपेंटर की वैकेंसी है तो मैट्रिक पास होने चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको कारपेंटर में, या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए, या तो ITI सर्टिफिकेट या 3 साल का एक्सपीरियंस। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर में देखेंगे तो इसमें बोला गया कि मैट्रिक आप पास होने चाहिए। ITI ट्रेड में जो आपका इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन या डीजल मोटर मैकेनिक, इसमें से कोई भी ट्रेड एक होना चाहिए, कोई एक ट्रेड में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या जो है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके वजह से कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की वैकेंसी है, इसमें भी आपको बोला गया है कि मोटर मैकेनिक में या डीजल मैकेनिक में अगर आपने जो है ITI कर रखा हुआ है तो फॉर्म भरेंगे, या जो है आपके पास एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। एंड में बोला गया इसमें मतलब दोनों चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस और साथ साथ आपको जो है मैट्रिक प्लस ITI भी चाहिए। अब कांस्टेबल लाइनमैन की वैकेंसी है तो इसमें भी आपको मैट्रिक बोला गया है और मैट्रिक के साथ साथ आपको ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल वायरमैन में या लाइनमैन में, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको बोला गया। किसी किसी में एक्सपीरियंस के साथ साथ ITI चाहिए, किसी किसी में विदाउट या तो एक्सपीरियंस चाहिए या तो ITI चाहिए, कोई एक होना चाहिए। देख रहे हो, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो और लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है एंड लिखा हुआ है, देखिए तो यही अंतर आपको समझना है। कन्फ्यूज, यहाँ पे देखिए एंड लिखा हुआ है, अब यहाँ देखेंगे और लिखा गया, देख रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पे आपका जो है ये 3 ईयर का एक्सपीरियंस एंड लिखा हुआ है, मतलब इसमें दोनों चाहिए एक्सपीरियंस के साथ साथ। यहाँ देखिए और लिखा हुआ है और, देख रहे हैं ना, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सही से समझना है। अब यहाँ पे बात करें यहाँ पे एज लिमिट की, तो देखिए एज लिमिट में आपको बताया गया है कि अगर आप इस पद के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपकी मैक्सिमम उम्र 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये देखिए 28 वर्ष, 20 से 28 वर्ष इसके लिए कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए। और सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको देखेंगे मैक्सिमम 30 ईयर्स, जूनियर इंजीनियरिंग में मैक्सिमम 30 ईयर्स और प्लम्बर में 18 से 25 ईयर्स, कारपेंटर में 18 से 25, कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर 18 से 25, बाकी सब पद के लिए 18 से 25 वर्ष है। अब जो आपका एज काउंट करे जाएंगे वो आपका जो लास्ट डेट पे जो आपका एज होगा वही आपका काउंट करे जाएंगे। तभी जो ऑनलाइन का डेट नहीं आया है, इन्होंने बोला हुआ है कि जिस दिन रोजगार समाचार में जो फ्राइडे को जारी होता है उस दिन जारी हो जाएगा, उस दिन से हम आवेदन स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे आवेदन स्टार्ट होगा हम प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा, और जैसे नोटिफिकेशन आएगा रोजगार समाचार में हम उस दिन भी आपको जानकारी दे देंगे, क्योंकि उसमें आपको जो है एज लिमिट के बारे में बताएंगे, साथ साथ इसके बाद से हम आपको बताएंगे हाइट क्या चाहिए फॉर्म भरने के लिए, और रनिंग कितना होगा, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला। ये जो है 4 चीज़ हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले, जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।